सुनीता मुस्कुरा देती है। लक्ष्मी भाग कर आती है। वो सुनीता को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे दीदी आ गई आप, आइए बैठिए, मैं अभी पानी लाती हूँ। लक्ष्मी तुरंत पानी लाकर सुनीता को देती है, फिर उसके बैग अंदर रखने लगती है। उसके पैरों की धूल भी झाड़ देती है। सच में बहुत खुश दिखती है। वाह भाभी, आप तो सच में बहुत प्यारी हो। आपकी शादी के बाद तो मैं पहली बार आई हूँ और आपने इतना मान दिया। सास गर्व से लक्ष्मी की तरफ देखती है। कमला रसोई में लक्ष्मी को बुलाकर धीरे धीरे बात करती है। सुन लक्ष्मी, तुझे तो पता नहीं, पर इसका तो रोज रोज का धंधा है यहाँ आने का। अपने घर में से चैन ही नहीं मिलता। हर बार आकर सेवा करवाती है, जरा जरा बात पर बैठ जाती है, फिर महीनों तक यहीं पड़ी रहती है। लक्ष्मी थोड़ी चौंकती है। देख, तू नई है इस घर में, इसीलिए तुझे समझा रही हूँ। इसकी ज्यादा सेवा करने की जरूरत नहीं है, वरना ये तेरे सर पर चढ़ जाएगी। समझी ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? लक्ष्मी भोलेपन में धीरे से सर हिला देती है और फिर अपने काम में लग जाती है। कमला अकेली बाहर आंगन में खड़ी होती है। उसके चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान थी। बीज तो बो दिया, अब देखती हूँ फल कैसा निकलता है। ये ननद देवरानी का झगड़ा मेरा खेल आसान कर देगा। दिन का सारा काम खत्म करने के बाद लक्ष्मी कपड़े तय कर रही थी और मन ही मन विचारों में खो गई थी। कमला दीदी ने जो कहा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? अरे, कोई अपनी माँ के घर सेवा कराने थोड़ी ना आता है। ये तो मन की बात होती है। जैसे मेरा मन हमेशा अपनी माँ के पास जाने को करता है, उनका हालचाल पूछने को करता है, तो भला ननद जी अगर अपनी माँ से मिलने आई है तो उसमें गलत क्या है? अगर मेरी भाभी मुझे कहेंगी कि मैं माँ के पास अपनी सेवा कराने जाती हूँ तो कैसा लगेगा? नहीं, ये सही नहीं है। मैं वही करूंगी जो मेरे दिल को ठीक लगेगा। कमला दीदी जो सोचती है उन्हें सोचने दो। लक्ष्मी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। उसे कुछ काम याद आ जाता है और वो उठकर रसोई में चली जाती है और फिर खड़ी होकर कमला की बातों के बारे में सोचने लगती है कि आखिर उसने ऐसा कहा क्यों।